भारत में सेंसस यानी जनगणना 2027 की शुरुआत हो चुकी है। देश में पहली बार ये डिजिटल सेंसस होने जा रहा है, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आप इसकी सही और पूरी जानकारी के लिए बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड, जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी, जिसका पहला चरण हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का होगा, जिसकी शुरुआत इसी वर्ष अप्रैल 2026 से हो चुकी है। इसमें प्रत्येक राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेश में अप्रैल 2026 से घर घर जाकर या फिर सेल्फ एनुमरेशन के जरिए जानकारी ली जाएगी। और इसका दूसरा चरण जनसंख्या गणना का अगले वर्ष फरवरी 2027 में होगा, जिसमें आबादी की गिनती के साथ साथ जाति आधारित आंकड़े भी देश में स्वतंत्रता के बाद पहली बार शामिल किए जाएंगे। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने इसी वर्ष 22 जनवरी 2026 को हाउस लिस्टिंग यानी कि घरों की सूचीकरण चरण के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, जिसे अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख और पढ़ सकते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना हेतु प्रश्नावली की अधिसूचना जारी। और आगे लिखा है कि द्वितीय चरण अर्थात जनसंख्या गणना की प्रश्नावली यथा समय अधिसूचित की जाएगी। आपको यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार ने इसी वर्ष 22 जनवरी 2026 को 33 सवालों की लिस्ट जारी की थी। इन सभी सवालों के जवाब गणनाकर्ता से अप्रैल में शुरू होने वाली हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के दौरान नागरिकों से पूछे जाएंगे। तो आइए आपको एक एक करके बताते हैं कि ये सभी 33 सवाल कौन कौन से हैं। पहला है भवन संख्या, जैसे कि नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या। दूसरा मकान संख्या, तीसरा मकान के फर्श की प्रमुख सामग्री, चौथा मकान की दीवार की प्रमुख सामग्री, पांचवा मकान की छत की प्रमुख सामग्री, छठा मकान का उपयोग, सातवां मकान की स्थिति, आठवां परिवार संख्या, नौवां परिवार में सामान्य रूप से रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या और 10वां परिवार के मुखिया का नाम, 11वां परिवार के मुखिया का लिंग, 12वां क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य से संबंधित है, 13वां मालिकाना हक की स्थिति, 14वां परिवार के पास विशेष रूप से उपलब्ध आवासीय कमरों की संख्या, 15वां परिवार में रह रहे विवाहित जोड़ों की संख्या, 16वां पेयजल का मुख्य स्रोत, यानी कि आपको बताना होगा कि आपके घर में पीने का पानी किस स्रोत से आता है, 17वां पेयजल स्रोत की उपलब्धता, 18वां लाइट का मुख्य स्रोत, 19वां शौचालय तक पहुंच, 20वां शौचालय का प्रकार, 21वां वाले पानी की व्यवस्था, 22वां स्नान की सुविधा की उपलब्धता, 23वां रसोई घर की उपलब्धता और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन के बारे में जानकारी आपको देनी होगी, 24वां खाना पकाने का मुख्य ईंधन, 25वां रेडियो ट्रांजिस्टर, 26वां टेलीविजन, 27वां इंटरनेट तक पहुंच, 28वां लैपटॉप कंप्यूटर, 29वां टेलीफोन मोबाइल फोन स्मार्टफोन, 30वां साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड। आपके पास इनमें से जो भी है उसके बारे में आपको जानकारी देनी होगी। 31वां कार मोपेड बैन, 32वां परिवार में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। और 33वें सवाल में आपको अपना वो वाला मोबाइल नंबर देना होगा जिस मोबाइल नंबर को आप केवल जनगणना संबंधित संचार के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हाउस लिस्टिंग चरण में पूछे जाने वाले सभी 33 सवाल। इनको लेकर भारत सरकार का कहना है कि पहले चरण में पूछे जाने वाले इन सवालों के जवाबों से प्राप्त होने वाला डेटा दूसरे चरण जो कि 2027 में होने वाला है उसकी जनसंख्या गणना के लिए मजबूत आधार तैयार करेगा। अब आप इनको लेकर अपनी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।